आलसी सास और चतुर बहू की कहानी। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार में सास, उसका बेटा अर्जुन और नई बहू राधा थी। अर्जुन एक किसान था जो रोज सुबह खेतों पर काम करने जाता था। घर पर केवल सास और बहू रहती थीं। सास बहुत आलसी थी, उसे न तो काम करने का मन होता, न ही वह बहू की मदद करती थी। सारा दिन बस चारपाई पर बैठी रहती, हुक्का पीती और बहू को आदेश देती रहती थी। वहीं बहू राधा बहुत चतुर और समझदार थी। वह अपने कामों में निपुण थी और सास की हर चालाकी का जवाब अपनी होशियारी से देती थी। धीरे धीरे राधा को समझ में आने लगा कि उसकी सास काम से बचने के लिए बहाने बनाती है और उसे बेवजह थकाती रहती है। राधा ने ठान लिया कि वह अपनी सास को उसकी आलस्य की आदत से छुटकारा दिलाकर रहेगी। गांव में शादी की धूमधाम खत्म हो गई थी। राधा का ससुराल में पहला दिन था। सुबह सुबह वह उठी और घर की सफाई कर दी। सास चारपाई पर लेटी थी और आराम कर रही थी। सास ऊँघते हुए, अरे बहू, चाय बना ला, तब तक मैं थोड़ी आंखें बंद कर लूं। राधा, जी मां जी, अभी लाई। राधा ने जल्दी से चाय बनाई और सास को दी। सास ने चाय पीते हुए आंखें मूंद ली और फिर से लेट गई। उसके मन में विचार आया, अब तो एक नौकरानी मिल गई, अब मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगले कुछ दिनों तक राधा पूरे मन से काम करती रही। वह सुबह उठकर सबसे पहले सास के लिए चाय बनाती, फिर घर की सफाई करती और इसके बाद खाना बनाने में लग जाती। सास बस आराम से चारपाई पर लेटी रहती थी और बहू को हुक्म चलाती थी। धीरे धीरे सास का आलस बढ़ने लगा। अब वह सारा काम बहू से करवाने लगी। सुबह का चूल्हा जलाना, पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना सब राधा ही करती। एक दिन अर्जुन काम से लौटकर आया। उसने देखा कि राधा थकी मांदी चूल्हे के पास बैठी थी और उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। अर्जुन, राधा, तुम इतनी थकी क्यों हो? राधा, दिन भर काम करती रहती हूँ। मां जी आराम करती हैं। अर्जुन मुस्कुराकर, अरे, मां को भी आराम का हक है, तुम हो ना सब संभालने के लिए। राधा ने कुछ नहीं कहा, पर उसका मन भारी हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब उसे अपनी सास को सबक सिखाना होगा। अगली सुबह राधा ने एक योजना बनाई। जब सास गहरी नींद में सो रही थी, तो उसने घर के सारे बर्तन छुपा दिए। उसने सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा और एक थाली छोड़ दी। जब सास उठी, तो उसने कहा, सास, अरे बहू, चाय बना ला, भूख लगी है। राधा, मां जी, बर्तन ही नहीं है, कैसे चाय बनाऊं? सास, अरे, बर्तन कहाँ गए? राधा, रात को चूहे उठा ले गए। सास को गुस्सा आया, पर वह कुछ नहीं बोली। उसने बहू से कहा, सास, ठीक है, जा कुएं से पानी भर ला। राधा, मां जी, घड़ा तो टूटा हुआ है। अब सास परेशान होने लगी। उसने कहा, सास, अच्छा, लकड़ी लेकर आ जा, खाना बनाएंगे। राधा, मां जी, लकड़ी भी खत्म हो गई। सास अब गुस्से में थी, लेकिन उसे भूख भी सता रही थी। मजबूरन वह खुद कुएं पर पानी भरने चली गई। पानी भरते भरते वह थक गई और पसीने पसीने हो गई। दूसरे दिन राधा ने सास को एक और सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने जानबूझकर झूठ बोल दिया कि उसकी कमर में दर्द है और वह उठ नहीं पा रही है। सास, बहू, उठ जा, मुझे भूख लगी है, खाना बना दे। राधा कसम साते हुए, मां जी, कमर में बहुत दर्द है, मैं उठ नहीं पा रही। सास को कोई विकल्प नहीं दिखा, तो वह खुद ही काम करने लगी। उसने धीरे धीरे चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया, आटा गूंथा और रोटी बनाई। पहली बार उसने महसूस किया कि काम करना कितना कठिन होता है। शाम को अर्जुन जब खेत से लौटा, तो उसने
देखा कि उसकी माँ पसीने से तरबतर थी। अर्जुन, माँ, तुमने काम किया। सास, हाँ बेटा, आज बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ किया। उस दिन सास को एहसास हुआ कि काम में हाथ बटाना कितना जरूरी है। अब सास में बदलाव आ गया था। अगले दिन वह खुद उठी और बहू के साथ मिलकर काम करने लगी। अब वह बहू को आदेश देने की बजाय खुद भी काम में हाथ बटाने लगी। वह रसोई में राधा की मदद करती, पानी भरती और सफाई में भी उसका साथ देती। गांव की महिलाएं सास के इस बदलाव को देखकर हैरान रह गईं। महिलाएं, अरे वाह, पहले तो तुम सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती थी, अब काम में भी हाथ बटाने लगी। सास मुस्कुराकर बहू ने सिखा दिया कि काम सबके लिए जरूरी होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर का काम केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का होता है। मिलजुल कर काम करने से परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ता है। आलस्य को छोड़कर मेहनत करना हर किसी के लिए जरूरी है।